राजधानी दिल्ली में पिछले कई महीनों से अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई चल रही है, जिसे लोग बुलडोजर एक्शन कहकर पुकारते हैं। सरकारी जमीनों पर कब्जे हटाने के लिए जगह जगह डेमोलिशन हो रहे हैं, ताकि शहर का विकास तेज हो सके और बुनियादी सुविधाएं बेहतर बने। इसी कड़ी में 15 दिसंबर 2025 को दक्षिणी दिल्ली के ओखला विधानसभा क्षेत्र के आली गांव में एक बड़ी कार्रवाई हुई। यहां उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की लगभग 8.48 एकड़ जमीन पर बने अवैध दुकानों और मकानों पर एक्शन लिया गया। सुबह 10 बजे शुरू हुई इस ड्राइव में दर्जनों दुकानों को सील कर दिया गया, जबकि मस्जिद के आसपास के कई मकानों को खाली कराकर उन पर ताले लगा दिए गए। ये इलाका दिल्ली यूपी की सीमा पर बसा है। यहाँ जमुना नदी से जुड़ी सिंचाई परियोजनाओं के लिए ये जमीन आरक्षित थी, लेकिन दशकों से यहाँ गरीब परिवारों ने झुग्गियां और छोटी दुकानें बना ली थी। कार्रवाई के बाद विभाग ने दावा किया कि पूरे 8.48 एकड़ भूमि मुक्त हो गई है, जो अब सिंचाई कार्यों के लिए इस्तेमाल होगी। इस कार्रवाई की प्लानिंग बेहद सावधानी पूर्वक की गई थी, ताकि कोई हादसा ना हो। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की टीम में अधिकारी, एसडीएम, बेलदार और मजदूर शामिल थे। सुरक्षा के लिए यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के सैकड़ों जवान तैनात किए गए। सड़कों पर बैरिकेडिंग लगाई गई और ऊपर से ड्रोन कैमरे उड़ाए गए, जो पूरे इलाके पर नजर रखे थे। ये ड्रोन न सिर्फ वीडियोग्राफी कर रहे थे, बल्कि किसी भी संभावित विरोध को तुरंत रिपोर्ट भी कर रहे थे। इसके अलावा बिजली वितरण कंपनी BSES की टीम भी मौके पर पहुंची। उन्होंने सील होने वाली सभी दुकानों और मकानों के बिजली कनेक्शन काट दिए, जिससे वहां रहने वाले लोग अपना सामान समेटने को मजबूर हो गए। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि सुबह सुबह ही बिजली गई और फिर पुलिस ने घेराबंदी कर ली। कोई बड़ा विरोध नहीं हुआ, लेकिन कई परिवार रोते बिलखते सामने बाहर निकलते नजर आए। कुल मिलाकर करीब 300 से ज्यादा हिस्सा प्रभावित हुआ, जिसमें 319 अवैध मकान शामिल बताए जा रहे थे। सबसे जरूरी बात यह रही कि ग्रैब 4 लागू होने के कारण बुलडोजर नहीं चलाया गया। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक होने पर ग्रैब के चौथे चरण में धूल उड़ाने वाली किसी भी गतिविधि पर सख्त पाबंदी होती है। बुलडोजर से मलबा और धूल का गुबार उठता, जो हवा को और ज्यादा जहरीला बना सकता था। इसीलिए विभाग ने सीलिंग का ऑप्शन चुना, जिसमें संपत्तियों को लॉक कर दिया जाता है, लेकिन तोड़फोड़ नहीं होती। मौके पर पहुंचे एसडीएम ने पत्रकारों से ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में कहा कि ये पूरी कार्रवाई कोर्ट के साफ आदेशों पर आधारित है। कोर्ट ने अतिक्रमण करने वालों को 14 दिसंबर तक आखिरी मौका दिया था। खुद मकान और दुकानें खाली कर दी, वरना अगले दिन के एक्शन में होने वाले नुकसान की पूरी जिम्मेदारी उनकी खुद की होगी। लेकिन ज्यादातर लोगों ने नोटिस की अनदेखी कर दी, इसीलिए विभाग को आगे बढ़ना पड़ा। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने वर्षों से इस जमीन पर कब्जों की शिकायत की थी। कोर्ट ने जांच के बाद नोटिस जारी किए और सीलिंग का आदेश दिया। विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि ये जमीन यमुना नदी के किनारे है, जो सिंचाई, नहरों और जल प्रबंधन के लिए जरूरी है। अवैध निर्माणों से न केवल सरकारी संपत्ति का नुकसान हो रहा था, बल्कि बाढ़ के समय खतरा भी बढ़ रहा था। आली गांव के निवासी ज्यादातर मजदूर, रिक्शा चालक और छोटे व्यापारी हैं, जो दशकों से यहाँ पर बसे हुए हैं। उनके लिए ये दुकानें रोजी रोटी का जरिया थी और मकान परिवार का आशियाना। सीलिंग के बाद कई परिवार सड़क पर आ गए और कुछ ने राहत शिविरों की मांग की। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे अन्याय बता रहे हैं। कहते हैं कि बीजेपी वाले वोट मांगने आते हैं, लेकिन उजाड़ते भी वही हैं। लेकिन सरकार का पक्ष है कि कानून सबके लिए बराबर है और वैकल्पिक आवास के इंतजाम किए जा रहे हैं। ये कार्रवाई दिल्ली में चल रही व्यापक अतिक्रमण हटाओ मुहिम का हिस्सा है। इससे ठीक पहले दक्षिणी दिल्ली के सैनिक फार्म में डीडीए ने एक आलीशान कोठी पर बुलडोजर चला दिया था। ये एक्शन दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना के सख्त निर्देश पर हुआ, जहां कई हेक्टेयर अवैध जमीन मुक्त की गई। इसी तरह जामिया नगर, कालिंदी कुंज और अन्य इलाकों में भी लगातार ड्राइव चल रही है। सरकार का उद्देश्य साफ है, अवैध कब्जों से शहर की कीमतदार जमीन बचाना, सड़कें चौड़ी करना, पार्क बनाना और बाढ़ प्रबंधन मजबूत करना। लेकिन आलोचक इसे बुलडोजर राजनीति कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर प्रभावित लोग गरीब और अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। विपक्षी दल जैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इसे चुनिंदा कार्रवाई बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अमीरों के अवैध निर्माणों को जानबूझकर नजरअंदाज किया जाता है और गरीबों को परेशान किया जा रहा है। आली गांव की ये घटना दिल्ली के शहरीकरण की कड़वी सच्चाई दिखाती है। एक तरफ विकास की होड़, तो दूसरी तरफ हजारों परिवार का विस्थापन। अब सवाल ये है कि ग्रैब हटने के बाद क्या बुलडोजर चलेंगे? प्रभावित लोगों को क्या समय रहते सहायता मिलेगी? सरकार को चाहिए कि वे इन परिवारों के लिए झुग्गी पुनर्वास योजना के तहत नए घर दें, रोजगार प्रशिक्षण दें और कानूनी मदद सुनिश्चित करें। ये मुहिम सिर्फ विवाद बढ़ाएगी। फिलहाल आली गांव शांत है, लेकिन निवासियों की चिंता बरकरार है। वे कोर्ट में अपील करने की सोच रहे हैं। उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा।
आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी कि सरकार को दुकान और मकान सील करने से पहले उन्हें पुनर्वास देना चाहिए था? क्या उन्हें किसी जगह पर आवास देना चाहिए था या फिर नहीं? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।